मिथ्यात्व का नाश करने के लिए चाहे भरत जी हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे कोई हो, सबको तत्व विचार गहरा करना पड़ा, तब जाके वो मिथ्यात्व का नाश होता है। तो जिन लोगों के दिमाग में ये है, जैसे कई लोग हैं, है कि नहीं, आप लोगों में से कई लोगों को मैं महिलाओं से विशेष मिलता हूँ, जो उम्र हो गई है, दराज हो गई, उनको बहुत टेंशन हो गई धर्म सुन सुन के। जहाँ भी जाओ तो मैं 60 साल की अम्मा, 65 साल की अम्मा ये कहते मिल जाए, भैया मेरे भाव जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ भैया, मेरे भाव जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है भाव, कौन सा भाव जा रहा है? तुमने 20 साल जो आत्मा सुना वो अजर अमर है, वो कभी नहीं मरता। मैं इन पर्यायों वाला नहीं हूँ, ये पर्याय मेरे से भिन्न है, और यही बात जानकर तो अनंत काल के लिए निर्भय रहना था। तो फिर इतनी बात सुनकर इतना भय क्यों हो गया? इसलिए भय हो गया कि हमने ऊपर ऊपर आत्मा समझा, अंदर उसका श्रद्धा नहीं किया। हमें नरक की तो भय चालू हो गया कि मैं परिणामों का फल कहीं नरक ना मिल जाए, लेकिन मैं नरक आदि से भिन्न हूं। अभी जो आपने नियम सार का विधान कर रहे थे ना, और उसमें जो प्रतिक्रमण अधिकार आपने पढ़ा, उसमें जो पंचरत्न की गाथाएं है ना, उस ऊपर लिखा था पंचरत्न, माने उन गाथाओं को आचार्य कुंद कुंद देव ने पंचरत्न के रूप में स्थापित किया। तो वे पंचरत्न हैं क्या? उन गाथाओं में क्या लिखा? उन गाथाओं में ये लिखा है कि जो जीव अपने को बूढ़ा, जवान, नारक, मनुष्य, त्रियंच ऐसा मानता है, उसको 3 काल में कभी भी प्रतिक्रमण नहीं हो सकता। समझ में आया? अपन 24 घंटे अपने को क्या मानते हैं? प्रश्न तो ये है, ये आत्मा समझकर भी, समय सार सुनकर भी हमारा भय खत्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमें समय सार का श्रद्धा नहीं हुआ ना। भय तो मिट जाना चाहिए था। मैं अजर अमर तत्व हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसा जिसने जान लिया और फिर भी वो मरने से डरता है, भैया नरक आदि ना चले जाएं, तो स्वर्ग आदि जाना चाहते हो? कोई ये कभी नहीं कहता कि भैया मर के स्वर्ग आदि ना चला जाऊं। सुना किसी को? देखो इंद्र बनने के सब पैसा देते हैं, बोलो इंद्र बनने के कहो कि इंद्र लो साहब हमारा देखो, और किसी को चलो नारकी बनने के कौन पैसा देना? अरे कैसी बात है, कर पागल हो गए क्या है भाई साहब? इसका अर्थ है कि अभी तुम्हें स्वर्ग और नरक का भेद पड़ा हुआ है, और विषय भोगों में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, और नरक आदि का दुख दिखाई दे रहा है। ये समझ लो, अच्छी गहरी बात है ये सब। तो ये जिन लोगों को जो पीछे बैठे हैं, हमारा कल्याण कब हुई है, हमें समझ में कब आए? अरे भैया कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम समझना चाहते ही नहीं। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि हमने ये सीख लिया, जा में इतनो दोष, जा में इतनो दोष, और हमारे जीवन में चल। अरे तो ज्ञान तो हो गया, और चारित्र मोह का दोष एक दिन में थोड़ी छूट जाता है, वो तो समय आने पर इस भाव में नहीं छूटने वाला। चलो खत्म करो कहानी, ये भाव में नहीं जाने वाला तुम्हारा कुछ भी। इस भाव में सम्यक दर्शन ले लो, और आत्मा की श्रद्धा मजबूत कर लो, एक काम कर सको तो कर लो।